कभी कभी धरती खुद एक भूल भुलैया लगती है, शांत मगर भीतर कुछ छुपाए हुए। सतह के नीचे, पहाड़ों के बीच और समय की परतों के नीचे ऐसी जगहें हैं जिन्हें किसी नक्शे ने पूरी तरह नहीं बताया। हवा जब इन चट्टानों से टकराती है तो लगता है जैसे कोई प्राचीन भाषा में कुछ कह रही हो। पत्थर जो लाखों साल पुरानी खामोशियां समेटे खड़े हैं, मानो उनमें खुद पृथ्वी की यादें दर्ज हों। ये वही दुनिया है जहां विज्ञान थम जाता है और कल्पना जाग उठती है, जहां हर आकार, हर रेखा और हर परछाई अपने भीतर किसी पुरानी कहानी का संकेत देती है। शायद धरती अब भी अधूरी है, या शायद हम ही उसे समझने के लिए तैयार नहीं हुए, और अब समय आ गया है उन रहस्यमयी जगहों की यात्रा शुरू करने का, जहां पत्थर बोलते नहीं पर इतिहास अब भी सांस ले रहा है। नंबर 1, मानपुपुने रॉक। रूस के पत्थरों में छिपे देवताओं के प्रहरी रूस के सुदूर उत्तर में कोमी रिपब्लिक की ठंडी और बंजर धरती पर एक ऐसा स्थान है जिसे देखने के बाद मनुष्य अपने तर्क और समझ दोनों पर सवाल उठाने लगता है। यहाँ यूराल पर्वतों की ऊंचाइयों के बीच 7 विशाल पत्थर के स्तंभ खड़े हैं, हर एक लगभग 130 फीट ऊंचा। ये हैं मानपुपुनेर रॉक फॉर्मेशंस, जिन्हें स्थानीय लोग मानसी के 7 दैत्य भी कहते हैं। यह इलाका इतना दूर दराज है कि यहां तक पहुंचना किसी तीर्थ से कम नहीं। न सड़कें, न बस्तियां, बस बर्फ से ढकी धरती, ठंडी हवाएं और एक ऐसी खामोशी जो कभी कभी डरावनी लगती है। इन पत्थरों की आकृति ऐसी है कि कोई उन्हें इंसानी आकृतियों से मिलाता है तो कोई उन्हें किसी देवता या आत्मा का प्रतीक मानता है। कुछ पत्थर संकरे और सीधे हैं, कुछ झुके हुए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें तराशा हो। वैज्ञानिक बताते हैं कि करोड़ों साल पहले यहाँ एक विशाल पर्वत था जिसे हवा, वर्षा और बर्फ ने धीरे धीरे घिसकर मिटा दिया। पर जो चट्टानें सबसे मजबूत थीं, वही बचीं और उन्हीं ने इन अद्भुत आकारों को जन्म दिया। यह परिवर्तन लाखों वर्षों में हुआ, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे प्रकृति ने अपने हाथों से धरती की सबसे रहस्यमयी मूर्तियां गढ़ी। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू स्थानीय मानसी जनजाति के पास है। उनका विश्वास है कि कभी इन पहाड़ियों में 7 दैत्य रहते थे जिन्होंने उनके देवता से युद्ध छेड़ा। देवता ने उन पर श्राप दिया और वे पत्थर बन गए, सदैव के लिए खड़े, हवा और बर्फ में जमे हुए प्रहरी। आज भी जब तेज हवा इन चट्टानों से टकराती है तो उसकी आवाज मानसी लोगों को उन श्रापित दैत्यों की चीख जैसी लगती है। यह जगह इतनी रहस्यमयी है कि यहाँ का वातावरण भी सामान्य नहीं लगता। नजदीक जाने पर हवा भारी हो जाती है और दूर से देखने पर ये स्तंभ किसी जीवित प्राणी की तरह प्रतीत होते हैं, मानो अब भी चल पड़ेंगे। रूस के इतिहास में इन्हें पवित्र और अभिशप्त दोनों माना गया है। कोई इन्हें देवताओं का द्वार कहता है तो कोई धरती और आकाश के बीच की सीमा। गर्मियों में जब सूरज ढलता है तो इन पत्थरों की लंबी परछाइयां बर्फीले मैदान पर फैल जाती हैं, मानो धरती पर प्राचीन आत्माएं फिर से जाग उठी हों। सर्दियों में ये पूरी तरह बर्फ में ढक जाते हैं, केवल उनकी रूपरेखा ही आसमान के खिलाफ उभरती है, इतनी भव्य कि यह दृश्य इंसान को छोटा महसूस करा दे। कोई सड़क सीधे यहां तक नहीं जाती और पहुंचने के लिए लोगों को घने जंगलों और जमे हुए नदियों से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए शायद इसे रूस का निषिद्ध पर्वत भी कहा जाता है। पर जो लोग इस स्थान तक पहुंचते हैं, उनके लिए यह यात्रा केवल एक ट्रैक नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाती है। धरती की गहराई और उसकी प्राचीनता को महसूस करने का अनुभव। मानपुपुनेर रॉक हमें यह एहसास कराते हैं कि प्रकृति का हर रूप किसी न किसी रहस्य से भरा है। कभी देवताओं की कथा, कभी विज्ञान का चमत्कार। इनके बीच खड़ा इंसान बस यही सोचता है कि शायद धरती अब भी अपनी कहानी पूरी तरह नहीं बताना चाहती। ये 7 स्तंभ केवल पत्थर नहीं बल्कि समय के 7 प्रहरी हैं जो युगों से खड़े हैं और शायद तब तक खड़े रहेंगे जब तक हवा और बर्फ इस ग्रह पर चलती रहेगी। नंबर 2, गॉबलिन वैली। रहस्यमयी पत्थर जो जीवित लगते हैं। अमेरिका के यूटा राज्य के बीचों बीच फैला एक ऐसा इलाका है जहां धरती की शक्ल इतनी अजीब है कि पहली नजर में यह किसी दूसरे ग्रह का हिस्सा लगता है। यहाँ फैली हुई चट्टानें इंसानी आकारों, मशरूम जैसी टोपी वाले जीवों और पत्थर के बने अजीब पुतलों की तरह दिखती हैं।
यही है गोबलिन वैली स्टेट पार्क, एक ऐसी जगह जहां पत्थर खुद को जीवित प्रतीत कराते हैं। इन विचित्र आकारों को देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती ने अपने अंदर की ऊर्जा को मूर्त रूप दे दिया हो। इन चट्टानों को स्थानीय लोग गॉबलिन्स यानी पत्थर के प्रेत कहते हैं, क्योंकि सूर्यास्त के समय जब इन पर लाल रोशनी पड़ती है तो वे सचमुच किसी जीवित प्राणी की तरह चमकने लगते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह स्थान लगभग 17 करोड़ वर्ष पुराना है। जुरासिक युग में यह पूरा इलाका कीचड़, झीलों और रेत से भरा हुआ था। जब वह सब सूख गया तो पानी और हवा ने धीरे धीरे इन परतों को काटा और हजारों सालों में ये विचित्र आकार उभर आए। इस क्षरण ने धरती को एक ऐसा चेहरा दिया जो देखने में तो सुंदर है पर साथ ही असहज भी। यहाँ की हर चट्टान का अपना अलग चेहरा है, मानो हर एक में कोई आत्मा बसती हो। किसी की आकृति किसी विशाल सरदार जैसी लगती है, किसी की किसी झुके हुए साधु जैसी, और कुछ तो इतने छोटे और विचित्र हैं कि लगता है जैसे कोई बच्चा पत्थर बन गया हो। यह पार्क करीब 3600 एकड़ में फैला है और इसमें हजारों की संख्या में ये पत्थर के गॉबलिन फैले हुए हैं। गर्मियों में जब सूरज इन पर तेजी से पड़ता है तो पूरा दृश्य सुनहरी लाल रोशनी में नहाया हुआ दिखता है, और रात में चांद की हल्की रोशनी में ये आकृतियां भय और आकर्षण दोनों का एहसास कराती हैं। हवा जब इन पत्थरों के बीच से गुजरती है तो एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज पैदा होती है, मानो ये चट्टानें किसी प्राचीन भाषा में आपस में बात कर रही हों। कई यात्रियों ने यहां एक अजीब सन्नाटा महसूस किया है, जैसे किसी अनदेखी निगाह ने उन्हें देख लिया हो। लेकिन यह सिर्फ कल्पना नहीं है। भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि ये पत्थर एक तरह की बलुआ पत्थर की परतों से बने हैं, जिनमें कठोर और नरम दोनों तरह की सामग्री मौजूद थी। जब हवा और बारिश ने नरम हिस्से को घिस दिया तो बचा हुआ कठोर भाग इन मशरूम नुमा आकृतियों में बदल गया। ये वही प्राकृतिक मूर्तिकला है जिसे देखने के लिए लोग पूरी दुनिया से यहां आते हैं। फोटोग्राफरों के लिए यह जगह किसी सपने से कम नहीं। हर कोण से ली गई तस्वीर में धरती किसी नई दुनिया जैसी लगती है। स्थानीय लोक कथाओं में कहा गया है कि ये गॉबलिन कभी जीवित आत्माएं थीं, जिन्हें सूर्य के श्राप से पत्थर बना दिया गया। शायद इसलिए यहां आने वाले हर व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है जैसे ये चट्टानें उन्हें देख रही हों। गोबलिन वैली यह याद दिलाती है कि प्रकृति कभी स्थिर नहीं होती। वह खेलती है, आकार बदलती है और कभी कभी खुद को इतना विचित्र बना लेती है कि इंसान को लगता है शायद धरती अब भी किसी प्राचीन रहस्य की मूक प्रहरी बनी हुई है। नंबर 3, पेद्रा डेल पेñोल, कोलंबिया की आत्मा में उकेरी गई चट्टान। कोलंबिया के हरे भरे पहाड़ों और चमकते झीलों के बीच एक विशाल चट्टान खड़ी है, ऐसी जो धरती से नहीं बल्कि किसी दैवी शक्ति के हाथों से निकली हुई लगती है। यह है पेद्रा डेल पेñोल या एल पेñोल रॉक, जो गुआतापे नामक छोटे से शहर के ऊपर लगभग 2135 फीट की ऊंचाई तक उठती है। यह अकेली मगर अपार शक्ति से भरी चट्टान पूरे इलाके का पहरेदार लगती है, एक पत्थर जो सदियों से आसमान को छूने की कोशिश में खड़ा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह चट्टान लगभग 70 मिलियन वर्ष पुरानी है, जब धरती की टेक्टोनिक गतिविधियों ने इस ग्रेनाइट को बाकी भूमि से ऊपर उठा दिया था। समय बीतता गया, हवा और बारिश ने आसपास की भूमि को क्षीण कर दिया, पर यह अकेली चट्टान अडिग रही, मानो किसी अदृश्य आदेश का पालन कर रही हो। इसकी सतह चिकनी और ऊंचाई इतनी खड़ी है कि इसे देखने वाले को विश्वास नहीं होता कि कोई इंसान इस पर चढ़ भी सकता है। किंवदंती कहती है कि प्राचीन काल में यह स्थान स्थानीय जनजातियों का पवित्र तीर्थ था। उनके अनुसार इस चट्टान में पिएद्रा नामक आत्मा वास करती थी, जो आकाश और धरती के बीच सेतु मानी जाती थी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने यहाँ रात के समय नीली रोशनी चमकते देखी, जैसे कोई आत्मिक शक्ति चट्टान के भीतर से सांस ले रही हो। किंतु आज यह जगह भय नहीं बल्कि श्रद्धा का प्रतीक है। इस पर बनाए गए 740 सीढ़ियों वाले घुमावदार मार्ग से जब कोई ऊपर पहुंचता है तो उसके सामने खुलता है पूरा गुआतापे जलाशय। नीले और हरे रंगों का ऐसा सम्मोहन
जो देखने वाले को मौन कर देता है। हवा इतनी शांत और दृश्य इतना विराट होता है कि वहां खड़ा व्यक्ति खुद को समय से परे महसूस करता है। 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ स्थानीय साहसियों ने इस चट्टान को पहली बार फतेह किया था। कहते हैं उन्होंने लगभग 5 दिन लगातार चढ़ाई की थी, रस्सियों और लकड़ी के टुकड़ों के सहारे। बाद में 1970 के दशक में यहां सीढ़ियां बनाई गईं ताकि आम लोग भी इस रहस्य का हिस्सा बन सकें। लेकिन यह सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं, यह कोलंबिया की आत्मा का प्रतीक है, जिसने उपनिवेशों, युद्धों और समय की मार को झेला, फिर भी खड़ा रहा। इसकी चोटी पर पहुंचकर जब कोई व्यक्ति नीचे झांकता है तो उसे लगता है कि उसने धरती का हृदय देख लिया हो। नीचे फैला पानी, दूर दूर तक फैले द्वीप और बीच में यह अडिग पत्थर जो मानो सदियों से सब कुछ देखता आ रहा हो। सूर्यास्त के समय जब इसकी परछाई झील में गिरती है तो पानी सोने जैसा चमक उठता है और उस पर लगता है कि यह पत्थर सिर्फ चट्टान नहीं बल्कि धरती की आत्मा है जिसने अपना रूप धारण कर लिया हो। पेद्रा डेल पेन्योल एक रहस्य नहीं बताती, वह बस खामोशी से याद दिलाती है कि प्रकृति जब कुछ रचती है तो वह उसे सदा के लिए अमर बना देती है, भले ही हम उसे समझ पाएं या नहीं। नंबर 4, बंगल बंगल रेंज, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की मधुमक्खी जैसी धरती। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में फैले परनुलुलु नेशनल पार्क के बीचों बीच एक ऐसा दृश्य सामने आता है जो किसी दूसरे ग्रह जैसा लगता है। यहां की धरती पर फैली चट्टानें मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखती हैं, गोल, गुंबदाकार और धारियों से सजी हुई। यही है बंगल बंगला रेंज, जो लगभग 350 मिलियन वर्ष पुरानी भू आकृति है। यह स्थान इतना अजीब और सुंदर है कि इसे देखकर लगता है जैसे धरती ने खुद अपने रंगों से कोई जीवित पेंटिंग बना दी हो। इन गुंबदाकार संरचनाओं की ऊंचाई 820 फीट तक जाती है और इन पर पाई जाने वाली नारंगी और काली धारियां किसी कलात्मक डिजाइन जैसी प्रतीत होती हैं, पर इनके पीछे का विज्ञान और भी रोचक है। ये धारियां वास्तव में अलग अलग खनिजों और साइनोबैक्टीरिया की परतें हैं, जिन्होंने लाखों सालों तक नमी और तापमान के फर्क से धरती की सतह को रंग दिया। यह पूरा इलाका कभी प्राचीन समुद्र का हिस्सा था। जब वह समुद्र सूख गया तो उसकी तलछट ने ये अद्भुत बलुआ पत्थर की परतें बनाई। समय बीतता गया, हवा और बारिश ने इन परतों को काटकर ऐसे गोलाकार गुंबदों में बदल दिया जो आज पूरी घाटी को जीवंत बनाते हैं। पर आश्चर्य की बात यह है कि इतने अद्भुत स्थल को दुनिया ने हाल ही में ही खोजा, 1983 में। उससे पहले हजारों सालों तक यह जगह सिर्फ किजाजिन नुजारू आदिवासी जनजाति को ही जाती थी, जो इसे पवित्र भूमि मानते थे। उनके अनुसार ये पहाड़ धरती के सोए हुए आत्माओं का निवास है। रात में जब हवा इनके बीच से गुजरती है तो एक अजीब गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, जिसे वे धरती की सांस कहते हैं। आज बंगल बंगल रेंज को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यहाँ के भीतर गहरी घाटियां, छिपी हुई गुफाएं और संकरी दरारें हैं, जिनसे होकर गुजरना किसी प्राचीन भूल भुलैया में प्रवेश करने जैसा अनुभव है। कैथेड्रल गॉर्ज नामक घाटी तो इतनी विशाल है कि वहां खड़े व्यक्ति को अपनी आवाज का प्रतिध्वनि कई सेकंड बाद सुनाई देती है, मानो पूरी धरती उसकी बात दोहरा रही हो। इस जगह की खामोशी इतनी गहरी है कि हवा की हर सरसराहट भी किसी गुप्त संदेश जैसी लगती है। दिन में ये गुंबद नारंगी लाल रंग में चमकते हैं और शाम होते होते इन पर परछाइयां नाचने लगती हैं, जिससे पूरा परिदृश्य जीवंत हो उठता है। बारिश के मौसम में इनके बीच से बहते अस्थायी झरने इन गुंबदों को और रहस्यमय बना देते हैं। पानी जब इनके ऊपर से गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे धरती खुद किसी संगीत में डूबी हो। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक सख्त वास्तविकता भी छिपी है। यह इलाका अत्यधिक गर्म, दुर्गम और लगभग निर्जन है। यहाँ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रास्ते इतने कठिन हैं कि सिर्फ अनुभवी यात्री ही अंदर तक जा पाते हैं। शायद इसी वजह से यह आज तक अपनी पवित्रता और रहस्य दोनों को बचाए हुए है। बंगल बंगल रेंज हमें यह सिखाती है कि प्रकृति की महानता कभी शोर में नहीं बल्कि खामोशी में छिपी होती है। इन पत्थरों की लकीरों में लाखों सालों का इतिहास लिखा है,
एक ऐसी कहानी जो बताती है कि धरती ने खुद को कितनी बार गढ़ा, मिटाया और फिर नया रूप दिया। जो भी इस जगह को अपनी आंखों से देखता है वह यह समझ जाता है कि प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार वही है जिसे हम अक्सर सबसे साधारण समझ लेते हैं। नंबर 5, सिगिरिया रॉक। सिंह की गुफा में छिपा प्राचीन राजमहल। श्रीलंका के मथल्ले जिले के हरे भरे जंगलों के बीच खड़ा यह पत्थर का किला मानो धरती और आकाश के बीच किसी अनदेखे युग की निशानी हो। यह है सिगिरिया रॉक, जिसे लायन रॉक भी कहा जाता है। एक प्राकृतिक चट्टान जो लगभग 200 मीटर ऊंची है और 5वीं सदी ईस्वी में राजा कश्यप ने इसे अपना राजमहल और किला बनाया था। ऊपर से देखने पर यह किसी देवालय की तरह लगता है, लेकिन जब आप इसके इतिहास में उतरते हैं तो यह जगह सत्ता, भय और कला की त्रिमूर्ति बन जाती है। कहानी शुरू होती है राजा कश्यप से, जिसने अपने ही पिता का तख्त पलटकर राजगद्दी हथिया ली थी। अपने अपराध और प्रतिशोध के डर से उसने राजधानी छोड़ दी और इस चट्टान पर अपना साम्राज्य बसाया ताकि कोई दुश्मन यहां तक न पहुंच सके। उसने इस ऊंचे पत्थर को तराश कर एक भव्य महल बनाया जिसमें जलाशय, उद्यान और यहां तक कि बादलों की ऊंचाई पर बने भित्तिचित्र भी थे। कहा जाता है कि यह पूरी संरचना इतनी आगे के समय की थी कि आधुनिक वास्तुकार भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। चट्टान के नीचे से ऊपर तक चढ़ने पर विशाल सीढ़ियां दिखाई देती हैं, जिनके बीच में सिंह के पंजों जैसी नक्काशी है। यही कारण है कि इसे सिंहगिरी कहा गया, जिसका अर्थ है सिंह की चट्टान। पहले यहां एक विशाल पत्थर का सिंह मुख था, जिसके मुख से होकर लोग भीतर प्रवेश करते थे, पर अब उसके सिर्फ पंजे शेष हैं। फिर भी वह एक ऐसे रक्षक की तरह प्रतीत होता है जो सदियों से अपने रहस्य की रक्षा कर रहा है। इस किले की दीवारों पर बने सिगिरिया फ्रेस्कोज यानी रंगीन भित्तिचित्र आज भी उतने ही चमकदार हैं जितने 1500 साल पहले थे। इन चित्रों में सुंदर महिलाओं की आकृतियां हैं जिन्हें स्वर्गीय अप्सराएं कहा जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि ये चित्र कला और आध्यात्मिकता दोनों का संगम है। यह राजा की शक्ति और उसके भय दोनों को दर्शाते हैं। ऊपर पहुंचने पर एक विशाल जलाशय और पत्थर से बने कमरे मिलते हैं, जिनका जल संचालन तंत्र आज भी रहस्य बना हुआ है। 5वीं सदी में बना यह जल प्रणाली इतने सटीक स्तर पर काम करती थी कि गर्मियों में भी महल ठंडा रहता था। यह साबित करता है कि उस समय की इंजीनियरिंग कितनी उन्नत थी। लेकिन सिगिरिया सिर्फ स्थापत्य का चमत्कार नहीं, यह अपराधबोध और सत्ता की कहानी भी है। राजा कश्यप ने यहां अपना साम्राज्य तो बसाया, पर अंततः उसे अकेलेपन और पश्चाताप ने घेर लिया। कहा जाता है कि अपने ही भय से व्याकुल होकर उसने अंत में आत्महत्या कर ली। उसके बाद यह किला वीरान हो गया और जंगल ने इसे फिर से निगल लिया। आज सिगिरिया यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जहां आने वाला हर यात्री यह महसूस करता है कि वह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि समय की एक जीवित स्मृति के भीतर प्रवेश कर रहा है। जब सूरज ढलता है और हवा इस पत्थर की दीवारों से टकराती है, तो लगता है जैसे यह चट्टान अब भी राजा कश्यप की अधूरी कहानी फुसफुसा रही हो। यह वह जगह है जहां इतिहास और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं और जहां हर पत्थर यह कहता है कि सत्ता अस्थाई है, पर पत्थर शाश्वत हैं। नंबर 6 है स्टोनहेंज। समय और तारों का अनसुलझा वृत्त। इंग्लैंड के विल्टशायर में फैले हरे मैदानों के बीच जब सुबह की धुंध उतरती है तो धरती पर उभरती हैं विशाल पत्थरों की आकृतियां, कुछ खड़ी, कुछ झुकी हुई और कुछ एक दूसरे पर रखी हुई। यही है स्टोनहेंज, मानव सभ्यता की सबसे रहस्यमयी रचनाओं में से एक। लगभग 4500 वर्ष पहले बनाए गए इस पत्थर के घेरे को देखकर आज भी वैज्ञानिक, इतिहासकार और खगोल शास्त्री सभी हैरान हैं कि यह आखिर किस उद्देश्य से बनाया गया था। क्या यह किसी राजा का स्मारक था? क्या यह तारों की चाल को समझने वाला वेधशाला था, या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र? उत्तर आज भी स्पष्ट नहीं है। इस स्थल पर रखे गए पत्थरों में से कुछ का वजन 25 टन से अधिक है, और आश्चर्य की बात यह है कि ये पत्थर यहां से कई मील दूर से लाए गए थे, ऐसे समय में जब न पहिए का पूरा विकास हुआ था, न लोहे के औजार थे। वैज्ञानिकों के अनुसार यह कार्य मानव श्रम,
रस्सियों और लकड़ी की स्लेज का प्रयोग कर किया गया होगा, पर फिर भी इतनी सटीकता और भारी पत्थरों का परिवहन आज भी लगभग असंभव लगता है। इन पत्थरों को वृत्ताकार ढंग से इस प्रकार रखा गया है कि सूर्य के उदय और अस्त के समय उनकी छाया और दिशा एकदम सटीक रूप से बदलती है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इसका संबंध सूर्य अयनांत और खगोलीय चक्रों से रहा होगा। किंवदंतियों के अनुसार इसे मर्लिन नामक जादूगर ने बनाया था, जो ब्रिटेन के पौराणिक राजा आर्थर से जुड़ी कहानियों में आता है। कहा जाता है कि मर्लिन ने आयरलैंड से जादुई शक्ति के बल पर इन पत्थरों को उड़ाकर इंग्लैंड में स्थापित किया था। यह कथा तो कल्पना है, लेकिन इसने स्टोनहेंज को रहस्य और जादू का प्रतीक बना दिया। वहीं पुरातत्वविदों को यहाँ मानव अस्थियां, राख और बलिदान के चिन्ह मिले हैं, जिससे यह संभावना जताई जाती है कि यह स्थान किसी अनुष्ठानिक श्मशान के रूप में भी उपयोग किया जाता था। स्टोनहेंज की सबसे रोचक बात यह है कि यह हजारों वर्षों तक चरणबद्ध ढंग से विकसित हुआ। पहले यहां लकड़ी के खंभे लगाए गए, फिर छोटे पत्थरों से घेरे बनाए गए और अंततः विशाल सरसन पत्थरों को खड़ा किया गया। प्रत्येक चरण में उस समय के लोग बदलते गए, पर संरचना जीवित रही, मानो यह स्थल स्वयं समय का प्रहरी बन गया हो। आज भी हर वर्ष ग्रीष्म अयनांत के दिन, जब सूरज ठीक स्टोनहेंज के केंद्रीय द्वार से उगता है, हजारों लोग वहां इकट्ठे होते हैं। उस क्षण ऐसा लगता है जैसे 4000 साल पुरानी सभ्यता फिर से जाग उठी हो और पत्थरों के बीच से इतिहास बोलने लगा हो। पर जो सबसे बड़ा रहस्य है वह अब भी अनसुलझा है। इन लोगों ने क्यों यह जगह चुनी, किसने इन पत्थरों को खड़ा किया और किस उद्देश्य से? स्टोनहेंज हमें यह एहसास कराता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ पत्थर के ढेर लगाने वाले लोग नहीं थे। वे खगोल शास्त्र, गणित और वास्तुकला की गहरी समझ रखते थे, पर उससे भी अधिक वे प्रकृति और ब्रह्मांड से एक रहस्यमय संवाद करना जानते थे। शायद यह वही संवाद था जिसने उन्हें इन पत्थरों के इस वृत्त को बनाने के लिए प्रेरित किया। एक ऐसा वृत्त जो आज भी समय, तर्क और विज्ञान से परे खड़ा है। जब शाम की धूप इन पत्थरों पर पड़ती है और दूर तक फैले मैदान सुनहरे हो जाते हैं, तो लगता है जैसे यह वृत्त किसी अदृश्य शक्ति का द्वार है, जहां से इतिहास, आस्था और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। स्टोनहेंज न तो सिर्फ एक स्मारक है, न केवल पुरातत्व की गुत्थी, बल्कि यह मानव जिज्ञासा का वह प्रतीक है जो हजारों साल बाद भी जीवित है। यही कारण है कि इसे देखकर हर यात्री के मन में वही सवाल उठता है, क्या हम सच में अपने अतीत को जानते हैं, या यह पत्थर अब भी हमें कुछ कहना चाहते हैं? नंबर 7, कैपाडोसिया। परियों की चिमनियों और भूमिगत नगरों की भूमि तुर्की के मध्य भाग में स्थित कैपाडोसिया ऐसा इलाका है जो धरती पर नहीं, किसी प्राचीन स्वप्न में जन्मा हुआ प्रतीत होता है। यहाँ की धरती में लहरों जैसी घाटियां हैं, अजीब आकार के पत्थर के स्तंभ हैं और वह रहस्यमयी शांति है जो केवल इतिहास के सबसे पुराने कोनों में मिलती है। यह स्थान लाखों साल पहले हुए ज्वालामुखीय विस्फोटों से बना, जब लावा और राख ने मिलकर मुलायम टफ नामक पत्थर बनाया। समय के साथ हवा और बारिश ने इन्हें काटा, घिसा और तराशा, और धीरे धीरे धरती से उठे ये अजीब आकार बन गए जिन्हें लोग फेरी चिमनीज यानी परियों की चिमनियाएं कहते हैं। हर पत्थर की आकृति अलग है, कहीं यह मशरूम की तरह चौड़ा है, कहीं किसी मंदिर के शिखर जैसा ऊंचा। यह भूभाग इतना अनोखा है कि सुबह की पहली किरण पड़ते ही पूरा क्षेत्र सुनहरी आभा में चमक उठता है और ऐसा लगता है मानो धरती ने अपने ऊपर सूर्योदय का वस्त्र ओढ़ लिया हो। लेकिन यह सिर्फ प्राकृतिक चमत्कार नहीं है, यहां इंसान ने भी इतिहास को अपने हाथों से आकार दिया। प्राचीन ईसाई समुदायों ने जब रोम के अत्याचारों से बचने के लिए शरण खोजी, तो उन्होंने इन मुलायम पत्थरों में अपने घर, गिरजाघर और पूरे भूमिगत नगर खोद डाले। आज भी भूमिगत शहरों के अवशेष मिलते हैं जिनमें हजारों लोग एक समय तक रहते थे। डेरिनक्यू और कायमकली नामक भूमिगत नगरों में कई मंजिलें बनी हैं, रसोई, अस्तबल, जलकूप, वेंटिलेशन शाफ्ट, सब कुछ इतने गहरे और सुव्यवस्थित कि लगता है ये सिर्फ आश्रय नहीं बल्कि किसी अन्य सभ्यता का गुप्त संसार रहे होंगे। इन सुरंगों के भीतर चलते हुए हवा गूंजती है और दीवारें
अतीत की सांस जैसी लगती हैं। सदियों तक यह क्षेत्र विभिन्न साम्राज्यों का हिस्सा रहा, पर कैपाडोसिया हमेशा अपनी पहचान से अलग खड़ा रहा। यहां का हर पत्थर, हर घाटी एक कहानी सुनाता है, कभी आक्रमण की, कभी भागे हुए लोगों की, कभी उन साधुओं की जिन्होंने शांति की तलाश में धरती के नीचे अपना धर्मस्थल बनाया। आधुनिक युग में जब सूर्योदय के समय सैकड़ों रंग बिरंगे हॉट एयर बलून्स आकाश में उठते हैं, तो पूरा परिदृश्य किसी जादुई चित्र जैसा बन जाता है। ऊपर से देखने पर ये घाटियां किसी पौराणिक देवभूमि की तरह लगती हैं, जहां प्रकृति ने खुद अपना मंदिर बनाया हो। रात में जब हवा ठंडी और शांत हो जाती है, तो दूर से चट्टानों पर बने छोटे छोटे घरों की रोशनी टिमटिमाती है, मानो परियां सच में इन चिमनियों के भीतर लौट आई हों। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक गहरा रहस्य भी छिपा है। यह भूमि हजारों सालों से बदलती रही है और अब भी धीरे धीरे खुद को नया आकार दे रही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये संरचनाएं हर साल कुछ इंच बदलती हैं, मानो समय खुद इन्हें दोबारा तराश रहा हो। कैपाडोसिया हमें यह सिखाता है कि जब प्रकृति और मानव कल्पना एक साथ काम करते हैं, तो परिणाम चमत्कार से कम नहीं होता। यहां पत्थर में इतिहास लिखा है और हवा में किसी प्राचीन सभ्यता की आवाज अब भी गूंजती है। यह सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि एक जीवित प्रमाण है उस संवाद का जो धरती और इंसान के बीच कभी टूटा नहीं। यहाँ की घाटियों से गुजरते हुए जब आप ऊपर देखते हैं, तो लगता है जैसे आकाश और धरती ने मिलकर किसी पवित्र रहस्य को छिपा रखा हो। शायद यही कारण है कि कैपाडोसिया को देखा नहीं, महसूस किया जाता है, क्योंकि यह जगह हमें बताती है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझना नहीं, बस अनुभव करना होता है। नंबर 8, डेविल्स टॉवर, धरती का शैतानी स्मारक। अमेरिका के व्योमिंग राज्य के विशाल मैदानों के बीच अचानक उठता हुआ एक अकेला पत्थर का स्तंभ नजर आता है। ऊंचा, सख्त और इतना रहस्यमयी कि सदियों से लोग इसे धरती का द्वार और आत्माओं का घर मानते आए हैं। यह है डेविल्स टॉवर, जिसे 1906 में अमेरिका का पहला राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। यह लगभग 867 फीट ऊंचा है, पर इसकी असली ऊंचाई आसमान तक फैले हुए रहस्य जैसी लगती है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक ज्वालामुखी प्लग है। लाखों साल पहले जब धरती की सतह के नीचे लावा जम गया, तो उसने यह विशाल स्तंभ बना दिया। उसके चारों ओर की नरम मिट्टी और चट्टानें समय के साथ बह गईं, पर यह ठोस पत्थर का स्तंभ अपनी जगह अडिग रहा। पर विज्ञान के बावजूद इस जगह का असली आकर्षण उसकी बनावट में नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी में है। यह इतनी परिपूर्ण, इतनी सीधी और खामोश खड़ी है कि इसे देखकर लगता है जैसे धरती ने किसी अनजानी शक्ति को मूर्त रूप दिया हो। इसकी दीवारें ऊर्ध्वाधर रेखाओं से बनी हैं, जैसे किसी विशाल मूर्तिकार ने उसे तराशा हो। सूरज की किरणें जब इन रेखाओं पर पड़ती हैं, तो पूरा स्तंभ सोने की तरह चमक उठता है और शाम के समय इसकी परछाई धरती पर फैलकर किसी विशाल जीव के आकार का भ्रम पैदा करती है। यही कारण है कि नेटिव अमेरिकन जनजातियां इसे एक पवित्र स्थल मानती हैं। लकोटा, शायन और कियोवा जनजातियों के लिए यह वह स्थान है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। उनकी एक प्राचीन कथा के अनुसार बहुत समय पहले 7 छोटी बहनें एक भूखे भालू से भागते हुए इस मैदान में पहुंची। उन्होंने प्रार्थना की कि धरती उनकी रक्षा करे। तभी यह चट्टान नीचे से उठने लगी और आसमान तक जा पहुंची, जबकि भालू अपने पंजों से उस पर चढ़ने की कोशिश करता रहा। उसके पंजों के निशान ही आज की इन ऊर्ध्वाधर दरारों के रूप में दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि वे बहनें आसमान में चली गईं और आज भी तारों के रूप में वहां चमकती हैं, प्लीयड्स नक्षत्र के रूप में। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आधुनिक संस्कृति में भी विशेष है। 1977 की फिल्म क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड में यह एक अलौकिक संकेत स्थल के रूप में दिखाया गया था, जिसने इसे वैश्विक प्रसिद्धि दी। पर असली आकर्षण अब भी वही है, उस रहस्यमयी खामोशी में जो इसके चारों ओर फैली रहती है। कई पर्वतारोही इस टॉवर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ऊपर पहुंचने पर चारों ओर फैली प्रेरी और जंगल का दृश्य इतना विशाल होता है कि लगता है धरती अपने सभी रंगों में खुल गई हो।
लेकिन हर साल जून के महीने में जब नेटिव जनजातियां यहाँ अपने सन डांस और प्रार्थना अनुष्ठान करती हैं, तब यहाँ एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, मानो धरती खुद अपनी आत्मा को पुकार रही हो। डेविल्स टॉवर सिर्फ एक चट्टान नहीं, यह समय, आस्था और प्रकृति का संगम है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हर पत्थर के भीतर एक कहानी छिपी होती है, कभी विज्ञान की, कभी विश्वास की। जब हवा इसकी सतह से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे यह पत्थर खुद सांस ले रहा हो और उसके भीतर से कोई प्राचीन ध्वनि गूंज रही हो, एक ऐसी ध्वनि जो शायद वही कह रही है जो इंसान अब तक नहीं समझ पाया, कि प्रकृति कभी रहस्य रहना बंद नहीं करती। नंबर 9, पिनाकल्स डेजर्ट। सुनहरी रेत में उगते पत्थर के जंगल। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित नंबंग नेशनल पार्क का एक हिस्सा ऐसा है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। चारों ओर फैली पीली सुनहरी रेत के बीच हजारों पत्थर के स्तंभ ऐसे खड़े हैं मानो धरती के भीतर से कोई भूला हुआ शहर ऊपर उठाया हो। यह है पिनाकल्स डेजर्ट, एक ऐसी रहस्यमयी भूमि जहां रेत और पत्थर मिलकर समय का चेहरा बनाते हैं। हर एक पत्थर की ऊंचाई अलग है, कुछ केवल 1 फुट के तो कुछ 12 फुट तक ऊंचे। इनकी आकृतियां किसी मूर्तिकार के अधूरे काम जैसी लगती हैं, जिनमें अर्थ भी है और रहस्य भी। जब सूरज इन पर पड़ता है तो यह सुनहरी चमक बिखेरते हैं और जब छायाएं फैलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे धरती पर किसी प्राचीन सभ्यता की आत्माएं फिर से खड़ी हो गई हों। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चूना पत्थर की संरचनाएं लगभग 25,000 साल पुरानी हैं। कभी यह इलाका समुद्र के नीचे था और समय के साथ जब पानी घटा तो समुद्री जीवों के अवशेषों से यह चूना पत्थर बना। फिर हवा ने इसे धीरे धीरे तराशा, रेत ने इसकी जड़ों को काटा और सूर्य की गर्मी ने इसे पत्थरीले स्तंभों में बदल दिया। पर जो चीज सबसे हैरान करती है वह यह है कि इतनी विशाल संख्या में ये स्तंभ एक ही इलाके में कैसे बने। कोई कहता है यह धरती की प्राकृतिक मूर्तिकला है, तो कोई इसे किसी प्राचीन भूवैज्ञानिक विस्फोट का परिणाम मानता है। लेकिन स्थानीय यामाजी जनजाति की कथा इससे भी दिलचस्प है। उनके अनुसार यह रेगिस्तान कभी एक पवित्र भूमि था जहां आत्माएं निवास करती थीं। जब मनुष्यों ने वहां प्रवेश करने की कोशिश की तो देवताओं ने उन्हें पत्थर बना दिया। तभी से यह जगह मौन में बदल गई, एक ऐसा मौन जो अब भी हवा में गूंजता है। जनजातियां इस भूमि को मुक्त आत्माओं का मार्ग कहती हैं, जहां हर पत्थर किसी आत्मा की प्रतीक्षा में खड़ा है जो अब कभी वापस नहीं आएगी। यह जगह अपने रंगों के लिए भी जानी जाती है। दिन में यह रेत सुनहरी दिखाई देती है, पर जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे यह गहरी नारंगी और बैंगनी छटा में बदल जाती है। उस समय पूरी धरती मानो आग की तरह चमकने लगती है और जब रात आती है तो आकाश में फैले असंख्य तारे इन पत्थरों के ऊपर ऐसे टिमटिमाते हैं जैसे स्वर्ग खुद धरती पर उतर आया हो। नंबंग नेशनल पार्क का यह क्षेत्र दुनिया के सबसे साफ और अंधेरे आसमानों में से एक है, जहां मिल्की वे नग्न आंखों से दिखाई देती है। वहां खड़ा हर यात्री यह महसूस करता है कि वह किसी दूसरे युग में आ गया है, एक ऐसा युग जहां न समय है न सभ्यता, सिर्फ धरती और उसका अनंत अतीत। पर यहां का वातावरण कठोर भी है। रेत इतनी महीन और गर्म होती है कि दिन में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसीलिए यहां जीवन का नामो निशान मुश्किल से मिलता है। कुछ झाड़ियां, कुछ कीट और कुछ सरीसृप जो इस रेगिस्तान के मौन साथी हैं। जब हवा उठती है तो रेत के साथ एक धीमी सी गूंज सुनाई देती है, जैसे धरती खुद अपनी प्राचीन कथा दोहरा रही हो। कई पर्यटक कहते हैं कि उन्होंने वहां खड़े होकर ऐसा महसूस किया जैसे चारों ओर कोई उन्हें देख रहा हो, मानो इन पत्थरों में कोई चेतना छिपी हो। शायद यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति पहली बार पिनाकल्स डेजर्ट में कदम रखता है तो वह बोलना भूल जाता है। वहां की हवा, वहां की रेत और वहां की चुप्पी तीनों मिलकर कुछ ऐसा रचती हैं जो आत्मा को छू लेती है। यह जगह याद दिलाती है कि धरती कभी खाली नहीं रही, वह हमेशा कुछ कहती रही है, बस सुनने वाला चाहिए। और अगर आप ध्यान से सुने तो इन पत्थरों की आवाज अब भी वही है, धीमी, प्राचीन और अनंत। नंबर 10, कात्स्की मठ। आकाश को छूता पत्थर का ध्यान स्थल।
जॉर्जिया के इमेरती क्षेत्र के एक शांत हरियाली से ढके गांव में अचानक आसमान को चीरता हुआ एक पत्थर का स्तंभ दिखाई देता है। लगभग 130 फीट ऊंचा यह पत्थर किसी देवदूत के पंखों जैसा लगता है जो धरती और आकाश के बीच फंस गया हो। इस ऊर्ध्वाधर चट्टान के शीर्ष पर बना है कात्स्की मठ, एक ऐसा स्थान जो भक्ति, साहस और एकांत का जीवंत प्रतीक है। दुनिया के तमाम धार्मिक स्थलों में यह मठ सबसे विचित्र और रहस्यमयी माना जाता है, क्योंकि यह धरती से अलग बादलों के बीच टिका हुआ है। ऊपर तक पहुंचने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं, बस एक लोहे की सीढ़ी जो नीचे से ऊपर तक जाती है, और चढ़ाई इतनी खड़ी है कि हर कदम जीवन और मृत्यु के बीच की एक लकीर जैसा महसूस होता है। इतिहास बताता है कि यह मठ 9वीं या 10वीं सदी में बनाया गया था, जब यहाँ स्टाइलाइट नामक ईसाई साधु तपस्या किया करते थे। वे मानते थे कि ईश्वर के सबसे नजदीक वही पहुंच सकता है जो दुनिया से सबसे दूर चला जाए। इसलिए उन्होंने धरती छोड़कर आकाश में रहने का निर्णय लिया। यह पत्थर उनके लिए सीढ़ी था, स्वर्ग की ओर बढ़ने की वास्तविक राह। सदियों तक यहाँ सन्यासियों ने तपस्या की, बिना किसी संपर्क के, केवल प्रार्थना और मौन में डूबे हुए। नीचे बसे गांव के लोग उन्हें भोजन और पानी रस्सियों के सहारे ऊपर भेजते थे। कहते हैं इस मठ के भीतर का सन्नाटा इतना गहरा होता था कि उसमें अपने दिल की धड़कन तक सुनाई देती थी। सोवियत काल में यह मठ वीरान पड़ा रहा, पर 1990 के दशक में एक साधु फादर मैक्सिम ने इसे फिर से जीवित किया। उन्होंने 20 साल तक लगातार इस चट्टान पर रहकर इसे पुनर्स्थापित किया। उन्होंने वहां एक छोटी सी प्रार्थनालय बनाई और तब से यह जगह दोबारा एक धार्मिक केंद्र बन गई। लोग नीचे से ऊपर देखते हैं और उन्हें लगता है मानो ईश्वर ने धरती पर कोई दीपक रख छोड़ा हो जो सीधे स्वर्ग को छू रहा है। वैज्ञानिक रूप से यह चट्टान लाइमस्टोन मोनोलिथ है, जिसे लाखों वर्षों की क्षरण प्रक्रिया ने इस रूप में खड़ा किया। पर इसकी संरचना इतनी सीधी और ऊंची है कि पहली बार देखने वाला यह मान लेता है कि यह किसी मानव निर्मित स्तंभ का हिस्सा है। इसकी चोटी पर सिर्फ कुछ वर्ग मीटर की जगह है, जहां मठ, एक छोटा घर और प्रार्थना स्थल बना हुआ है। वहां से नीचे झांकने पर दिखता है पूरा घाटी क्षेत्र, हरा, शांत और इतना विशाल कि इंसान खुद को एक कण की तरह महसूस करता है। कात्स्की मठ सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि इंसान की उस जिज्ञासा का भी जो उसे असंभव तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। इस मठ में चढ़ना किसी पर्वत पर विजय पाने जैसा नहीं, बल्कि खुद पर विजय पाने जैसा है। यहाँ हवा इतनी निर्मल है कि हर सांस आध्यात्मिक लगती है। रात में जब चांद की रोशनी इस पत्थर पर पड़ती है तो पूरा स्तंभ किसी अलौकिक दीप की तरह चमक उठता है। नीचे गांव के लोग इसे ईश्वर की उंगली कहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे धरती ने आसमान की ओर अपना हाथ बढ़ाया हो। यह मठ आज भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। कोई इसे आस्था का चमत्कार कहता है, कोई इसे वास्तुकला का रहस्य। पर जो भी इसे देखता है उसके मन में एक ही बात रह जाती है कि इंसान जब अपने भय, सीमाओं और अकेलेपन से ऊपर उठता है तो वह ईश्वर के करीब नहीं, बल्कि खुद के करीब पहुंच जाता है। शायद यही सच्ची ऊंचाई है। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हमने धरती के सारे रहस्य देख लिए हैं, तो शायद आपने अब तक सही तरह से ऊपर नहीं देखा और नीचे नहीं झांका। इन पत्थरों, पहाड़ों और घाटियों के बीच जो कहानियां छिपी हैं, वे हमें सिर्फ यह नहीं बताती कि धरती कितनी पुरानी है, वे यह भी याद दिलाती हैं कि हम इस विशाल रहस्य का बस एक छोटा सा हिस्सा हैं। हर चट्टान, हर रेखा और हर छाया में समय ने अपनी पहचान छोड़ी है, और हम बस उन्हीं निशानों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आप अगली बार किसी पहाड़ या पत्थर को देखें, तो सिर्फ उसकी आकृति मत देखिए, बल्कि यह सोचिए कि उसने कितने युग देखे होंगे, कितनी हवाएं झेली होंगी और कितनी कहानियां अपने भीतर बंद की होंगी। क्योंकि प्रकृति बोलती नहीं, वह संकेत देती है, और जिन्हें ये संकेत समझ आते हैं वे जान लेते हैं कि असली चमत्कार कहीं बाहर नहीं, बल्कि इसी धरती के हर अणु में छिपा है।